पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में व्यापारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम बाबू रस्तोगी हैं। राम बाबू जी बताइए, जैसे व्यापार में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए, घरेलू सिलेंडर के ऊपर ही 25 रुपये बढ़ा दिया गया। इस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार पूरी तरीके से तानाशाही है, सरकार पूरी निकम्मी हो चुकी है। सरकार को जनता के दुख दर्द का कोई मतलब नहीं रहा है। सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर है। 2014 में जब ये केंद्र में, फिर इसके बाद दोबारा 2019 में केंद्र में सरकार में आए, तो 14 में जब सरकार में आए थे तो ये कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन वो जस्ट उल्टा हो गया है। बहुत हुई महंगाई की मार और नहीं चाहिए भाजपा की सरकार। 350 रुपये का सिलेंडर जिस समय 2013 में मिल रहा था, उस समय स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता सिलेंडर, आलू, गोभी, सब्जी सब चौराहे पे रखकर सीना पीट रहे थे और अच्छे दिन दिखाने के नाम पर 857 का सिलेंडर था, 25 रुपये परसों बढ़ा दिया गया है, समथिंग 900 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया है। और 65 रुपये लीटर पेट्रोल पे राजनाथ सिंह, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, सब जितने भी शीर्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबके ये स्टेटमेंट आ रहे थे, सबके बयान आ रहे थे कि जब डीजल का रेट बढ़ता है तो किसानों के खून को लोग बेचने का काम करते हैं, किसानों के साथ अहित का काम करते हैं। क्योंकि किसान जब अपने खेत को सींचता है तो जनरेटर में जो है, इंजन में जो है डीजल डालता है, और किसानों को डीजल की महंगाई बढ़ने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए किसान फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 65 रुपये डीजल पे आपने कहा कि डीजल और पेट्रोल का लगातार रेट में इजाफा हो रहा है, ये केंद्र सरकार की नाकामयाबी का रिजल्ट है। भारत की जनता आपसे पूछना चाहती है कि 65 रुपये का पेट्रोल आपने 100 पार करा दिया है, क्या आपकी सरकार की नाकामयाबी का रिजल्ट है या नहीं है? आपने कहा कि क्या कारण है जब नोट की वैल्यू गिरती चली जा रही है। नोट कि जब अपने देश की जब करेंसी गिरती है तो देश की करेंसी नहीं, प्रतिष्ठा गिरती है। ये सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस समय आप गद्दी पे बैठे थे 62 रुपये 33 पैसे का डॉलर था, $8 74 रुपये का हो गया है। आज डॉलर तो मजबूत हुआ ही है, रुपया टूटा है, इसके साथ साथ 500 का नोट भी पतला और छोटा हो गया है। देश को लूटने का काम किया है, जनता को गुमराह किया है। लूट, हत्या, डकैती, राजनी, छिनैती चरम सीमा पर हो गया है, अपराध चरम सीमा पर हो गया है। लोकतंत्र पर आप लोग हावी हो गए हैं। लोकतंत्र खत्म करने के उद्देश्य से आप जो है सरकार पे राजनीति कर रहे हैं, और यही आलम रहा तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को ख़त्म करके वो अपना नया संविधान बनाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव के नज़दीक आते हुए लोगों को रोजगार दिया जाता, महंगाई कम की जाती, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महंगाई भी बढ़ती जा रही है, ना लोगों को रोजगार दिया जा रहा, और सरकार का दावा है कि इस 4 साल में लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया। 2014 में जब केंद्र की सरकार आई थी भाजपा और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने कहा था, और आप लोग मीडिया हैं, आप लोगों को तो बेहतर मालूम होगा कि 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी दिया जाएगा। और इस समय 2021 चल रहा है, 14 और 7 21, 7 साल के कार्यकाल में इनको 14 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। लेकिन जब 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे इन्होंने फतवा जारी किया कि बहनों और भाइयों 500 का नोट और 1000 का नोट आज रात 12 बजे के बाद में बंद हो जाएगा, उस समय हमारे देश में ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 करोड़ से अधिक हमारे देश के युवा लोग बेरोजगार हो गए। उनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया। जहां 100 वर्कर काम करते थे वहां 20 से काम लिया जा रहा था और 80 को हटा दिया गया। इस तरीके से देश की बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई है। आज
लॉकडाउन के दौरान जितने प्रदेश के और देश के व्यापारी थे उनका प्रतिष्ठान बंद था और किसी भी व्यापारियों के यहाँ बिजली के बिल का जो मीटर का कर होता है उसको माफ़ नहीं किया गया है। व्यापारी कितना पीड़ा सहन करे, व्यापारियों को बिजली में छूट नहीं दिया गया है। लॉकडाउन में व्यापारियों के दुकान का प्रतिष्ठान का स्मार्ट मीटर के माध्यम से उनको जो है मीटर को कट ऑफ करके उनको उत्पीड़न किया गया है। व्यापारियों का जो किराया था, केंद्र सरकार को एक आदेश पारित करना चाहिए था कि जितने भी किराए पे दुकानदार हैं, ये मकान मालिक कोई लॉकडाउन पीरियड में दुकानदारों से कोई इसका अवैध वसूली ना करें, किराए को जबरन दबाव नहीं बनावें। स्कूल में जितने बच्चे देश के पढ़ रहे थे, पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं और राज्य में हमारे ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं कि इसके पहले शिक्षा पर बहुत टिप्पणी करते थे, लेकिन अभी कोरोना काल में पिछला पूरा साल चला गया, इस साल भी ये भी साल पूरा जा रहा है, स्कूल निरंतर बंद है और कोई भी बच्चों की फीस नहीं माफ़ हुई है। ऑनलाइन का नाटक करके स्कूल के लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनसे बराबर फीस ले रहे हैं। स्कूल बंद करा रखा है लेकिन शराब का ठेका खुलवा रखा है। व्यापारियों का प्रतिष्ठान लॉकडाउन में बंद करा रखा है, शराब का ठेका खुला हुआ है और भी जो सरकारी दफ्तर हैं वो खुला हुआ है। इनके राजस्व में कहीं से कमी नहीं आनी चाहिए। व्यापारी कहाँ से पैसा लाए, क्या करे, व्यापारी इस समय बहुत परेशान है। सरकार का कहना है कि इस टाइम 4 साल में लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया। सरकार ने दावा किया जी ये 4 साल में जितना रोजगार दिया गया इससे पहले किसी भी सरकार ने किसी भी तरीके का रोजगार नहीं दिया गया। देखिए, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये काम ज़मीन पे होना चाहिए था। और सरकार ने जो कहा है, आप तो मीडिया हैं, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितना नौकरी दिया है, कितना रोजगार दिया है। सरकार के पास आंकड़ा नहीं है और जब जनता ने आवाज़ उठाया नौकरी रोजगार के लिए तो योगी सरकार ने कहा सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार नौकरियां तो देना चाहती है लेकिन यहाँ पे योग्य लोग नहीं हैं, नौकरी के लायक नहीं है। आपको जब वोट लेना था, सरकार बनानी थी, तब वो योग्य लोग थे और सरकार बनाने के बाद जब वादा पूरा करने की नौबत आ गई मैनिफेस्टो चुनावी पत्रिका के अनुसार में, तब आप बता रहे हो कि लोग अयोग्य हैं, रोजगार तो बहुत है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द देश का, प्रदेश का कानून बनता है। आप जिस तरीके से निरंतर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। केंद्र में प्रधानमंत्री जी, राज्य में मुख्यमंत्री जी, दोनों की जोड़ी ऐसी रंगा बिल्ला की तरीके से आई है कि टोटल झूठ ही बोला जा रहा है। व्यापारी पूरी तरीके से परेशान हो गया है, व्यापारी के पास पूंजी नहीं बची हुई है। जिन व्यापारी के यहाँ चोरी डकैती लूट हो गई है उनको सरकार ने राहत कोष के माध्यम से कोई पैसा नहीं दिया है। मैंने उनसे सरकार से कहा था, मांग किया था कि कम से कम 300 करोड़ रुपये का व्यापारी राहत कोष बनाया जाए। देश के, प्रदेश के व्यापारियों को जब किसी लूट, हत्या, डकैती, राजनी, इन सब तरीके से कोई उनके साथ मिसहैपनेस हो जाए तो व्यापारी राहत कोष से पैसा दिया जाए। पुलिस के द्वारा जब बदमाशों से रिकवरी कराया जाए तो सरकार में वो पूर्ति किया जाए। इससे व्यापारी का पूंजी भी नहीं टूटेगा और सरकार को भरपूर राजस्व भी मिलता रहेगा। 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने राहत पैकेज दिया है MSME के तहत में। ये बताइए वो राहत पैकेज धरातल पे कहाँ गया है? पूरा पैसा कारपोरेट सेक्टर में चला गया। लॉकडाउन में देश का व्यापार बंद था, देश के 2 उद्योगपति बढ़ते चले जा रहे थे, उनका पैसा 800 गुना बढ़ा है, अडानी और अंबानी का परिवार। तो कुल मिला के ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए देश की जनता का बलिदान कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। वही ईस्ट इंडिया वाला माहौल फिर से जनरेट हो रहा है, ऑनलाइन को बढ़ाया दिया जा रहा है। रोज़मर्रा के जितने व्यापारी हैं, हमारे मध्यम वर्ग, लघु वर्ग के जो व्यापारी हैं, इनके पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। यही सरकार ने कहा था कि FDI पे बैन होना चाहिए, ऑनलाइन पे बैन होना चाहिए। जब ये विपक्ष में थे, आते ही इन्होंने ऑनलाइन को बढ़ावा दे दिया। तो कुल मिला के इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो उसको कभी बताते ही नहीं हैं। ये समझ लीजिए अभी जिला पंचायत का चुनाव था, 21 जिले ऐसे थे कि जहाँ पर दूसरी पार्टियों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया है। फुल गुंडाई सरकार कर रही है। ये समझ लीजिए इनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है और हर खाली प्लाट हमारा है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दाढ़ी बढ़ा के रविंद्रनाथ टैगोर बन रहे हैं। वो आए थे रुपया बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ा के बैठे हैं दाढ़ी, वो समझ गए। तो इस वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो
आज़ादी के बाद इस समय कार्यकाल में देखने को मिल रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है, जनता का दुर्भाग्य है। देश को आस्था और व्यापार के नाम पे लूटा जा रहा है। श्री राम के नाम को बेचा जा रहा है। भगवान राम को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। ये चंदा चोर हैं, चंदा चोर पार्टी है ये, जो समर्पण निधि लेते हैं क्षेत्र की जनता से, जिले की, नगर की, प्रदेश की जनता से। वो समर्पण निधि ये खा गए हैं, चंदा चोरी कर रहे हैं। 8 लाख रुपए की ज़मीन 1 घंटे के बाद 20 करोड़ की बिक जाती है राम मंदिर के नाम पे, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं। पहले धर्म की लड़ाई लड़वाते हैं, इसके बाद जात की लड़ाई लड़वाते हैं। ये धर्म और जात के नाम पे तुष्टीकरण कर रहे हैं। इस वजह से देश की जनता अब सब जान चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे पड़ी हुई है। आज पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, शराब देख लीजिए, कोयला देख लीजिए। इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, जीएसटी लागू किया। आप लोगों ने इन्होंने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आए? उस पर वैट लग रहा है। अगर 28 रुपये लीटर पेट्रोल पे जा रहा है हमारा, तो उस पर समझ लीजिए 80 रुपये लीटर हमारा वैट जा रहा है, जिसमें 40 केंद्र का, 40 राज्य का। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब जीएसटी आपने लागू किया, देश के व्यापारियों ने स्वागत किया, आपने ताली और थाली बजाया, आपने दिवाली जलवाया, बगैर त्यौहार के आपने दिवाली जलवाया। बुजुर्ग लोग कहते थे कि बेटा जिस थाली में खाया जाता है उसको बजाया नहीं जाता है, नहीं अनाज के लिए लाले पड़ जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने वही थाली बजा दिया, आज देश को खाने के लाले पड़ गए हैं। देश का दुर्भाग्य है। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा के राम बाबू रस्तोगी। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद दानिश, माई भारत, लखनऊ।